साल 1528 भारत का एक शक्तिशाली सम्राट महाराज विक्रमादित्य अपनी प्रजा के लिए न्याय और ज्ञान का प्रतीक थे। उनके राज्य में विद्वानों, ज्योतिषियों और खगोलविदों का बहुत सम्मान था। उन्हीं में से एक थे आचार्य वेदांत, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल आकाश के रहस्यों को समझने में बिताए थे। हाल ही में उन्होंने कुछ अजीब घटनाएं महसूस की। आसमान में एक अज्ञात तारे का प्रकट होना और रात के समय हवाओं में विचित्र गूंज। एक रात वेदांत अपने वेदशाला में बैठकर तारे का अध्ययन कर रहे थे। तभी आकाश में एक चकाचौंध करने वाला उजाला हुआ। उन्होंने देखा कि यह उजाला जंगल की ओर गिरा। इसे दैवीय संकेत मानकर वे तुरंत उस दिशा में गए। घने जंगल में आचार्य वेदांत को एक अजीबोगरीब धातु का टुकड़ा मिला। इसका रंग मानव द्वारा निर्मित किसी भी धातु से अलग था। यह ठंडा था, लेकिन इसे छूने पर ऊर्जा का एहसास होता था। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उनके दिमाग में तेज आवाजें गूंजने लगीं। उनमें एक दृश्य उभरा, कुछ परग्रही आकृतियां जो मानवता को चेतावनी दे रही थीं। हम तुम्हारे अतीत के संरक्षक हैं, लेकिन तुमसे छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आचार्य वेदांत को पता चला कि यह धातु एक मेमोरी डिवाइस थी, जो समय के धागों को देखने और बदलने की शक्ति रखती थी। यह परग्रही सभ्यता, जिन्हें शाश्वत संरक्षक कहा जाता था, प्राचीन काल से मानव सभ्यता की निगरानी कर रही थी। उनका काम था यह सुनिश्चित करना कि इंसान की प्रगति प्रकृति और ब्रह्मांड के नियमों के अनुकूल हो। जब आचार्य वेदांत ने महाराज विक्रमादित्य को इस रहस्य के बारे में बताया, तो राज दरबार में भूचाल आ गया। कई दरबारियों ने इसे दैवीय शक्ति मानकर हथियार बनाने की साजिश रची। परग्रही उपकरण को हथियार बनाकर वे दुश्मनों पर विजय पाना चाहते थे। आचार्य वेदांत को समझ में आ गया कि यदि यह डिवाइस गलत हाथों में गया, तो यह न केवल साम्राज्य को बल्कि पूरी मानवता को खतरे में डाल देगा। परग्रही उपकरण ने आचार्य वेदांत को समय की परतों को देखने का मौका दिया। उन्होंने देखा कि कैसे इंसानों ने बार बार अपनी महत्वाकांक्षा के कारण सभ्यताओं को नष्ट किया, लेकिन इन सब के बीच संरक्षकों ने हमेशा हस्तक्षेप किया और सभ्यता को पुनर्जीवित किया। आचार्य वेदांत ने उपकरण को नष्ट करने का फैसला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। दरबारी सैनिकों ने उनका पीछा किया। एक रात जब चंद्रमा की रोशनी घनी थी, आचार्य वेदांत ने उपकरण को हिमालय के एक गुप्त मंदिर में ले जाकर परग्रही संरक्षकों से संपर्क किया। संरक्षकों ने आचार्य वेदांत को चेताया कि यदि इंसान अपनी सीमाओं को नहीं समझेगा, तो अगली बार संरक्षक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आचार्य वेदांत ने उपकरण को एक गहरी झील में फेंक दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने मानवता के लिए एक संदेश छोड़ा। विज्ञान और शक्ति तभी फलते फूलते हैं जब उनका उपयोग सृष्टि के हित में हो। परग्रही या दैवीय शक्ति चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, मनुष्य का वास्तविक दुश्मन उसका अहंकार है।